हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओ एंड एओ के लिए ठीक है कुछ क्वांट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में भी हमने मिक्स क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज के वीडियो में भी हम क्वांट सेक्शन से ही मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर किसी टॉपिक के वेटेज की अगर हम बात करते हैं तो वेटेज बिल्कुल फिक्स नहीं है, पर अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं टॉपिक से अर्थमेटिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने उन्हीं टॉपिक से नंबर, जैसे नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम से फिक्स क्वेश्चन आने का चांसेस होते हैं, एक भी आ सकता है और दो भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड वर्क है, इन चैप्टर से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है। ठीक है, जो 50% अबव होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग आज भी हम इस वीडियो में मिक्स क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। First question is, a shopkeeper marked his article at a some percentage more than that of cost price of article, and shopkeeper sold the article at 16% profit and allow a discount of 20%. Find the percentage by which the article was marked above the cost price. हमें यहाँ पे क्या दिया है, एक आर्टिकल है जिसको कॉस्ट प्राइस से अबव कुछ एमआरपी मेंशन की गई है, पर कितने परसेंट मोर ये हमें गिवन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या कही गई है कि जब वो शॉपकीपर उस आर्टिकल को सेल करता है तो कितने का प्रॉफिट अर्न करता है, 16% का। ठीक है, एंड अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 20%, और कितने परसेंट का डिस्काउंट देता है, 20% का। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि उस आर्टिकल पे कितने परसेंट अबव एमआरपी जो है वो मेंशन की गई है। तो पॉइंट समझना, हम हमेशा इनिशियल क्या एज्यूम करते हैं, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस उस आर्टिकल का कितना होगा, 100 यूनिट। ठीक है, अब उस आर्टिकल पे जो एमआरपी मेंशन की गई है वो हम मान लेते हैं x% मोर है, तो आर्टिकल पे जो एमआरपी होगी वो कितनी होगी, 100 प्लस x होगी या नहीं, क्योंकि 100 का x% इज x। ठीक है, अब इस आर्टिकल को जब सेल किया जा रहा है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या, कितने का प्रॉफिट अर्न हो रहा है, 16% का। 100 का 16% इज 16, तो यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा, 116। ठीक है, अब डिस्काउंट जो है वो कितना है, तो डिस्काउंट इज 20%। एमआरपी में से अगर 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, पॉइंट समझना। ठीक है, तो यहां से हम एमआरपी फाइंड कर सकते हैं। एमआरपी पे क्या है, 20% का डिस्काउंट है, तो एमआरपी का कितना, 80%। किसके इक्विवेलेंट होगा, तो किसके इक्विवेलेंट होगा, वो हमारे पास सेलिंग प्राइस की, और हमारे पास ऑलरेडी सेलिंग प्राइस की वैल्यू गिवन है। सेलिंग प्राइस कितना है, 116 यूनिट। तो यहाँ से हम क्या एमआरपी फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर देखिए, 0 से 0 कैंसिल, 8 से हम इसे मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो एमआरपी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 8 से इसे कैंसिल आउट करेंगे, 1 टाइम एंड 4 टाइम एंड 14.5 इंटू में 10 इज 145 यूनिट। तो यहाँ से हमारे पास एमआरपी कितनी आ गई है, 145 यूनिट। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इज 100 यूनिट, एमआरपी 100 प्लस एक्स थी, और 100 प्लस एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो 100 प्लस एक्स की वैल्यू इज 145। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू इज 45%। तो कितने परसेंट अब एमआरपी लिखी जा रही है, 45%। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्किंग अलोन वी कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 days and C is twice efficient than B and A take 20 days more than it take C to complete the work. Working together, in how much time would they be able to complete the 9 such work? हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें ये डिफाइन किया गया है कि बी इस वर्क को अकेले अगर करता है तो कितने टाइम में करता है, तो कितने टाइम में, 30 डेज। बी का हमें टाइम दिया है। सेकेंड, हमें बी और ए की एफिशिएंसी दी है, सी इज ट्वाइस एफिशिएंट देन बी। सी की जो इफिशिएंसी है ना वो क्या है, ट्वाइस है, किसकी इफिशिएंसी से, बी की इफिशिएंसी से। ठीक है, बी की इफिशिएंसी 1 है, तो सी की इफिशिएंसी कितनी है, 2। जो इनके इफिशिएंसी में रेशियो होता है, जस्ट रिवर्स रेशियो उनके टाइम में होता है। जस्ट रिवर्स रेशियो क्या होता है उनके टाइम में, तो टाइम में रेशियो क्या होगा, 1:2। और बी का टाइम आपके पास ऑलरेडी दिया है 30 डेज। 2 यूनिट की वैल्यू 30 डेज, तो 1 यूनिट की वैल्यू इज 15 डेज। तो सी इस वर्क को कितने टाइम में कर रहा है, 15 डेज में। यहाँ से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। अब तक हमें सिर्फ बी का टाइम दिया था, बी के टाइम के रिस्पेक्ट में हमने सी का भी टाइम फाइंड कर लिया, 15 डेज। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, हमें ए का टाइम डिफाइन किया गया है, किस पे डिपेंड करके, सी से। कितना है, तो ए का जो टाइम है ना
वो सी से 20 डेज मोर है, तो कितने डेज होंगे 35 डेज। तो हम टेक एलसीएम और यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क देखिए 7 यहाँ से आएगा, 5 यहाँ से आएगा एंड 6 5 होता है, तो 6 वहां से है हमारे पास। तो हमारे पास ओवरऑल जो एलसीएम होगा 6 इंटू में 5 इंटू में 6, ठीक है 35 इंटू में 6 इज 210, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये तो क्या आ गया है टोटल वर्क, और यहाँ से हम तीनों की इफिशिएंसी फाइंड कर लेंगे। बी की इफिशिएंसी हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो बी की इफिशिएंसी इज 7 यूनिट, ठीक है। एंड यहाँ से हमारे पास इसकी सी की इफिशिएंसी आ जाएगी 14 यूनिट एंड ए की इफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी 6 यूनिट। हमारे पास तीनों की ए बी सी तीनों की इफिशिएंसी आ चुकी है टोटल। हमसे ये पूछा जा रहा है इस टाइप के 9 वर्क अगर किए जाए तो कितने टाइम में किए जाएंगे, ठीक है। टोटल वर्क है कितना 210, और इस टाइप के कितने वर्क की बात हो रही है 9, ठीक है। और तीनों की टोटल एफिशिएंसी अगर मैं कहूं तो 7 + 6 + 14, ठीक है। तो ये हमारे पास 27, ठीक है। तो कितने टाइम में तीनों मिलकर इस टाइप के 9 वर्क करेंगे, तो कितने टाइम में करेंगे, ठीक है। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 से सिंप्लीफाई करेंगे 70 डेज, ठीक है। तो कितने टाइम में 70 डेज में इस टाइप के 9 वर्क्स को कंप्लीट किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द 2 की पावर 591 इज डिवाइडेड बाय 255। देखिए डिवाइड हमें किससे करना है, हमेशा हमें ये चीज देखनी है, ठीक है। हमारे पास जो गिवन है वो क्या है 2 की पावर 591, और इसे डिवाइड करना है हमें 2 की पावर 255 से, सॉरी, ठीक है। 255 से 2 की पावर 591 को डिवाइड करना है, तो पहले हम इसे सेपरेट कर लेते हैं और 2 की पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। बेस क्या है 255, 2 को हम किसके नियर कैलकुलेट करें तो 2 की पावर में ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो 255 के नियरेस्ट होगी। तो 2 की पावर अगर हम 8 की बात करते हैं तो 2 की पावर 8 हमारे पास क्या होता है, या हम 256 कहें 255 के नियरेस्ट, और 256 16 का स्क्वायर होता है, 16 इंटू 16, और 16 इंटू 16 अगर हम बात करें तो 2 की पावर 4 इंटू में 2 की पावर 4, ठीक है। तो हम इसे ब्रेक कर सकते हैं, तो हम इसे किस फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो हम इसे कन्वर्ट कर लें 16 इंटू 16 आपके पास 256 होता है। हमेशा हमें नियरेस्ट देखना होता है, नियरेस्ट के अकॉर्डिंग ही कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। 256 की पावर की फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, रीजन क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं 255 से, ठीक है। अब पॉइंट समझना, 256 को मैं ब्रेक करके लिख सकती हूँ 16 इंटू 16, एंड 16 इंटू 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पर पावर है 591, तो फाइनली ये मेरे पास 256 किसके फॉर्म में बनता है 2 की पावर 8। अगर आपको वहां पे एकदम क्लिक नहीं होता कि 2 की पावर क्या होती है 256, तो हम डायरेक्टली इसे ब्रेक करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें एक चीज क्लियर है, हमें किसकी फॉर्म में ब्रेक करना है 2 की पावर 8 में, तो यानी हमें 591 को किससे डिवाइड करना है 8 से, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, तो हम 591 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 की पावर 8 एंड इसकी पावर, तो 591 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, जो भी रिमाइंडर आएगा उस पार्ट को हम सेपरेट कर देंगे, ठीक है। और जो कन्वर्ट हो जाएगा तो 591 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं ना तो कंप्लीट हमारा ये 73 टाइम्स डिवाइड होता है, और रिमाइंडर कितना रह जाता है 2 की पावर 7, ठीक है। अगर हम रिमाइंडर की बात करें तो 7 रह जाता है, तो उसे हम ब्रेक करके अलग लिख देंगे 2 की पावर 7, और हम इसे डिवाइड किससे कर रहे हैं 255 से। अब पॉइंट समझना, 2 की पावर जो 8 है वो हमारे पास क्या है 256, और उसे हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 255 से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 1, और 1 की पावर 73 है, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास देखिए मैंने यहाँ पे डिवाइड करने के बाद लिख रही हूँ, और इनटू में क्या है 2 की पावर 7, ठीक है। और इसे भी हमें किससे डिवाइड करना है 255 से। जब इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर की वैल्यू अगर हम कहें तो 1 की पावर जो 73 है, तो उससे हमारे पास कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहां पर ये क्या होगा 255, ठीक है। तो ये 1 की पावर 73 1 ही रह जाएगा, और जब हम 2 की पावर फाइनली जो रिजल्ट रहेगा 2 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 255, एंड 2 की पावर 7 इज 128 डिवाइडेड बाय 255, तो रिमाइंडर इज 128, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमें क्या गिवन है, तो x की वैल्यू हमारे पास है 7 - 4√3 और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² फाइंड करने के लिए पहले हमें किसकी वैल्यू चाहिए होगी, तो हमें चाहिए होगी x प्लस 1/x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू तो हमारे पास है 7 - 4√3। ठीक है, 1/x की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो वो क्या होगा, 1/7 - 4√3। अब इसके सिंप्लीफाई फॉर्म तो देखिए हम क्या करते हैं, इसकी 7 + 4√3 से मल्टीप्लाई एंड वही सेम वैल्यू से डिवाइड। ठीक है, जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए 7 का स्क्वायर इज 49 एंड 4√3, 4 का स्क्वायर इज 16 एंड इंटू 3, तो ये आपके पास वैल्यू कितनी बनती है, 48। 49 - 48 1 का डिफरेंस, जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 होता है ना, ठीक है, तो उनमें 1/x की जो वैल्यू होती है ना, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। तो इसके इक्विवेलेंट हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 7 + 4√3। ठीक है, 7 + 4√3 और यहां से देखिए हम x प्लस 1/x की वैल्यू इजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास है 7 - 4√3, 1/x की वैल्यू है 7 + 4√3। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो 4√3 से 4√3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, तो वो हमारे पास 14 आ जाएगी। क्लियर। ठीक है, अब हमें सिर्फ x² एंड 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी। x² प्लस 1/x², देखिए अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच से बात करें तो हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी x² प्लस 1/x²। ठीक है, एंड +2 a भी होगा, और a b में अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो x इंटू में 1/x ही कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो किसके इक्विवेलेंट है 196 के। तो फाइनली क्या है, सब्ट्रैक्शन में 2 आ रहा है। ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन में x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आएगी, 194। पर एग्जाम में हमें डायरेक्टली जब करना होता है ना, तो हमेशा यहाँ देखना है। ठीक है, पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं ना, तो डायरेक्टली हम स्क्वायर करते हैं एंड -2 कर देते हैं। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर इज 196, 196 -2 इज 194। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रवि डिस्ट्रीब्यूटेड 25,000 in x, y, z 3 group having 50%, ठीक है, in a total the number of person in a group x is equal to the number of person in group z and the total money got the group y is equal to the total money got in group z. Average money got by the x and y group is 1750 divided by 3 and the average money, ठीक है, जो किस ग्रुप को मिली है, y एंड z को, वो कितनी है 500। तो हमसे ये पूछा गया है y ग्रुप में नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए हमें सबसे पहले क्या है, यहाँ पर 3 ग्रुप है और उसमें हमें नंबर ऑफ पर्सन एज्यूम करने हैं, और हमें कंडीशन दी है कौन कौन से ग्रुप है, x, y, z। इसमें एक कंडीशन दी है कि जो x ग्रुप में नंबर ऑफ पर्सन है और z ग्रुप में जो नंबर ऑफ पर्सन है वो सेम है। तो मैं x ग्रुप में नंबर ऑफ पर्सन की बात करती हूँ। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ पर्सन मैं एज्यूम करूंगी वो इक्वल, यानी a एंड e। टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन 3 ग्रुप्स में 50 है। ठीक है, एक्स ग्रुप में और जेड ग्रुप में बिल्कुल सेम नंबर ऑफ पर्सन है, तो मैंने उसे पर्टिकुलर ए डिफाइन कर लिया है। तो यहां से क्या कंक्लूजन होता है कि वाई ग्रुप में कितने पर्सन है, 50 - 2a। कंडीशन क्लियर है, 50 - 2a। अब देखिए हमारे पास एक्स एंड वाई ग्रुप का टोटल एवरेज मनी दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। अगर मैं सम फाइंड करना चाहूँ x प्लस वाई ग्रुप में जो मनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो कितनी है, तो टोटल कितनी है, एवरेज गिवन है 1750 इनटू में नंबर ऑफ पर्सन x और y ग्रुप में कितने हैं, तो a प्लस में 50 - 2a। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 50 - a। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं y एंड z ग्रुप में जो टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो फाइंड करना चाहूँ तो वो कितनी होगी, 500 इंटू में नंबर ऑफ पर्सन y एंड z ग्रुप में भी क्या होंगे, सम करें अगर हम 50 - 2a प्लस a तो कितना होगा, 50 - a। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक पॉइंट हमें और दिया यहाँ पे देखिए, जो टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है y ग्रुप में और z ग्रुप में, ठीक है, वो इक्वल है। हमारे पास y प्लस z दोनों ग्रुप की टोटल मनी गिवन है, वो कितनी है, 500 इंटू में
50 माइनस 2a। और अगर मुझे सिर्फ y ग्रुप की या z ग्रुप की वैल्यू चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे z ग्रुप का अमाउंट चाहिए जो उसकी z ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो वो क्या होगा, जब y और z की वैल्यू इक्वल है और सम आपको गिवन है तो जस्ट हाफ होगा। हाफ होगा तो 500 का हाफ इज 250 इनटू में 50 माइनस a होगा। ठीक है, अब मेरे पास तीनों ग्रुप का टोटल अमाउंट दिया तो हम उसे उसके इक्विवेलेंट रख देंगे। ठीक है, एक्स वाई ग्रुप की हमारे पास अमाउंट की वैल्यू गिवन है 1750 डिवाइडेड बाय 3 इनटू में 50 माइनस e। एंड जेड ग्रुप का कितना है 250 50 माइनस a और टोटल ये किसके इक्विवेलेंट है 25,000। ठीक है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टेक एलसीएम इज 3। ठीक है, तो यहां से देखिए एलसीएम हमारे पास 3 आ जाएगा, तो ये 750 एंड ये 2500 कॉमन ले लिया मैंने, इनटू में 50 माइनस a। ठीक है, किसके इक्विवेलेंट है 25,000 इनटू में 3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, बस यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए, इससे ये कैंसिल हो रहा है 10 टाइम्स। 50 माइनस a की वैल्यू आपके पास कितनी है 30, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, a की वैल्यू आपके पास 20 है, 20 ये एंड टोटल इज 50, तो y की वैल्यू कितनी होगी 10। ठीक है, यानी y ग्रुप में नंबर ऑफ पर्सन कितने थे 10, हमसे y ग्रुप के ही पूछे गए हैं तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम वही सेम पर्टिकुलर मिक्स क्वेश्चन लेके आएंगे, जो टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट है उन्हीं से क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।